और दोस्त, क्या हाल है? क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? क्या अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना चाहते हो और अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी लंबी लंबी गाड़ी और अच्छे शानदार घर में रहना चाहते हो? तो दोस्त, अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें उससे सीखना होगा जो कि खुद अपनी जिंदगी में सक्सेस पा चुका है। दोस्त, मैं यहाँ पर किसी और की नहीं, मैं यहाँ पर बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे दुनिया के जाने माने बिजनेस एंटरप्रेन्योर में से एक हैं, जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनराइज कर दिया है। दोस्त, इस वीडियो में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो बात जरूर है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। कुछ न कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा, आपकी सोच में कुछ न कुछ फर्क जरूर आएगा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। इनके पास कुल 88.7 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि बिल गेट्स ने ऐसे कौन से रूल्स फॉलो करे हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन चुके हैं। तो दोस्तों, बिल गेट्स की इन आदतों और लाइफ के रूल्स पे जरा गौर फरमाना, ताकि इन आदतों को आप अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो पहली आदत जो बिल गेट्स के अंदर है वो ये है कि हैव एनर्जी टू टेक रिस्क। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी तब उन्हें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि इस बिजनेस में कितना रिस्क है, पर वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। नए बिजनेस में वो बैंकरप्ट भी हो सकते थे, पर बिल गेट्स ने रिस्क उठाया। उन्हें पता था कि उनके पास ऐसे कुछ स्किल्स हैं जो औरों के पास नहीं है, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि उनके अंदर वो बात है कि वो कुछ कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने मन में ठान लो और इस बात को मान लो कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी अलग हो, तो आप जरूर कुछ न कुछ करोगे। उन्होंने अपने ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर पूरा विश्वास रखा और आगे बढ़ते गए। दोस्त, जिंदगी का एक ही रूल है कि चलते जाओ, रुकना अपना काम नहीं। तो वैसे ही बिल गेट्स के माता पिता ने उनको बोला कि बिल, तुम हार्वर्ड वापस जरूर जाओ। पर उन्हें अपने आइडिया पे पूरा विश्वास था। उन्हें पता था कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता रहूंगा तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचूंगा। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना कॉलेज छोड़ा और अपने रास्ते पे चल पड़े, और उसके बाद वापस पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। तो अगर आपको खुद पर भरोसा है तो बस आपको रिस्क लेना सीखना होगा, क्योंकि असल जिंदगी में बोल्ड डिसीजंस ही आपकी लाइफ को बदलते हैं, एक टर्निंग पॉइंट लाते हैं। तो दूसरी आदत जो बिल गेट्स की है वो ये है कि ही वर्क्स हार्ड बट स्मार्टली। जब बिल गेट्स ने अपना बिजनेस शुरू किया था तब वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते थे, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर इंसान करता है। वो उस समय में भी स्मार्ट वर्क करते थे, सोच समझ के अपने सारे प्लान्स बना के आगे काम करने जाते थे। वो कभी भी किसी काम को बिना सोचे या बिना एनालाइज किए नहीं करते थे। उनका कैलेंडर और शेड्यूल हमेशा ही भरा रहता था, लेकिन बहुत ही सोच समझ के। उन्हें पता था कि अगर वो जवानी में अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे तो आगे जाके उनका फ्यूचर सिक्योर जरूर होगा। आज उनकी मेहनत के कारण हम सभी लोगों का काम भी काफी आसान हो गया है। तो हमें सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी। हमें अपने काम को प्रायोरिटीज से बांटना होगा। जैसे जो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पहले करना चाहिए और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी हमें अपने समय की वैल्यू करनी चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त, एक बार ही अगर टाइम गया तो वापस बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज टाइम इज मनी। तीसरा पॉइंट जो बिल गेट्स अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं वो ये है कि ही एंजॉयज व्हाट ही डज। जी हाँ, एक बात ये भी आती है कि हम किसी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और उसमें हम सक्सेस भी पाना चाहते हैं, तो हमें उस काम को दिल से पसंद करना होगा, क्योंकि बिना दिल लगाए आप 24 घंटे 7 दिन काम नहीं कर सकते। अगर आपका दिल नहीं होगा उस काम में तो आप बिल्कुल ही हार मान जाओगे, उस काम को लगातार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो आपकी इच्छा अनुसार होगा तो आप उसके बारे में 24 घंटे सोच सकते हो, उसके बारे में बार बार सुबह उठते ही और सोने से पहले जरूर सोच सकते हो। अगर हम उस काम को दिल से पसंद ही नहीं करेंगे तो हमारा माइंड भी उस काम को करने में हमारी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि उस काम को सोचने में लग जाएगा जो उसे पसंद है। यानी कि हमारा दिमाग वहीं जाएगा जो चीज उसको करनी पसंद है, जिस वजह से कई लोग अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाते। और तभी लोग बोलते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपनी इच्छा को पूरे करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आपको बेहद पसंद है तो आपका माइंड कभी भी बोर नहीं होगा और आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यानी अपने काम पे पूरा फोकस कर पाएंगे।
अगला पॉइंट जो आता है वही है कि ही आस्क्ड फॉर एडवाइस। बिल गेट्स का ये मानना था कि किसी भी काम को करने से पहले एक एक्सपीरियंस पर्सन का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। किसी बड़े की सलाह के बहुत मायने होते हैं, इसलिए वो तो अपने डैड से बात किया करते थे, अपनी मॉम से बात किया करते थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग हैं। एक्सपीरियंस सिर्फ उस काम में ही नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस जिंदगी में है। दोस्त, आप कितना भी अपने आप को समझदार समझो, आप कितना भी सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आपके माँ बाप और बड़े लोग, उनको जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। चाहे वो काम ना जानते हो जो आज जानते हो, लेकिन ह्यूमन मैनेजमेंट, सिचुएशंस को टैकल करना आपसे बेहतर आता होगा। शायद बड़ों को बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, पर किसी प्रॉब्लम से लड़ने, उसे सॉल्व करने के बारे में बहुत कुछ पता होगा। हमें एडवाइस के लिए ऐसे लोग जरूर लेने चाहिए जो हमें अच्छे से जानते हैं, जो जानते हैं कि हम कहाँ गलतियां कर सकते हैं, ताकि हम उनकी एडवाइस से अपने सक्सेस का रास्ता निश्चित कर पाए। दोस्त, आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है और मैं जानता हूं कि आप वो जरूर करते हैं, वो ये है कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि अपना दिमाग डाइवर्ट बिल्कुल भी ना करें। दोस्त, आप मान लो कि कल अगर आपका एग्जाम है और आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं पढ़ने को, और उन 4 घंटे में से अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ते, उनको मैक्सिमाइज नहीं करते, इधर उधर फेसबुक खोलने की सोचते हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने का सोचते हो, थोड़ी देर सोने की या खाना खाने की सोचते हो, तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप उस बात को टाल रहे हो। उन 4 घंटे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई डिसीजन जल्दी से ना लेना, किसी डिसीजन को दूर ढकेलना, ताकि उस बात से जल्दी से सामना ना करना पड़े। बिल गेट्स का ये कहना है कि प्रोक्रास्टिनेशन हमें सिर्फ फेलियर के ओर ही ले जाता है। तो किसी भी काम का, किसी भी बात का डिसीजन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए, बिकॉज माई फ्रेंड, टाइम इज लिमिटेड। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप उस डिसीजन के बारे में सोचे ही ना, समझे ही ना। जल्दी का मतलब ये है कि सोच समझकर डिसीजन लेना, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना और अपने काम को जल्दी ही शुरू करना। क्योंकि अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो करने में और सोचने में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम उस चीज को कर रहे हैं, यानी कि वी आर डूइंग इट। डूइंग इट इज द ओनली थिंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड द रियलिटी। तो दोस्त, ये थे बिल गेट्स के कुछ ऐसे 5 रूल्स ऑफ सक्सेस जो अगर आप अपनी जिंदगी में रिलीजियसली दिल से फॉलो करोगे तो जरूर अपनी जिंदगी में सक्सेस पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि हम अब हर हफ्ते 2 वीडियोस डालते हैं।